रहे हैं जो आंसर गलत है इसको नोट किया जाए कि गोकुल बैराज परियोजना जो है यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बैठेगा। हमने अपनी वीडियो में कई बार अब चर्चा की है इसकी। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? बहुत सुंदर सा प्रश्न। हथनी कुंड परियोजना यह यमुना नदी पर अवस्थित है। यमुना नदी यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी नदी यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा 2525 किलोमीटर की, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, हाँ जी, स्वागत है। देखिए, माता टीला बांध बेतवा पर है क्या? जल्दी से बताइएगा, माता टीला बांध बेतवा पर है क्या? अगर देखा जाए रिहंद बांध रिहंद पर है क्या? सिंपल सी बात बताइए। रानी लक्ष्मी परियोजना बांध जो है बेतवा पर है। राजघाट बांध यमुना पर, ये वाला गलत हो रहा है। राजघाट बांध एक्चुअल में कहां पर है? बेतवा पर ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो राजघाट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये देखिए 3 सही है। पूछा जाए कहां है, किस नदी पर है, ठोक दीजिएगा। इसका पूछा जाए तो इसको भी बेतवा ही मारिएगा, यमुना नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहां है? तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। खटीमा जल विद्युत योजना, खटीमा लिखकर आ जाता है, होता है खटीमा। खटीमा जल विद्युत केंद्र कहां पर है? बताइए, लॉक किया जाए, किस नहर पर अवस्थित है? तो जब भी हम खटीमा की बात करते हैं तो यह है सादा नहर, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गोरखपुर से क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। जब भी हम गोरखपुर की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 32 नंबर का जो आंसर है वो राप्ती नदी की बात करेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर अवस्थित नहीं है? गंगा के दाहिने किनारे पर अवस्थित नहीं है। अगर देखा जाए 33 का जो आंसर है वो बनारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनारस हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर ये सब दाहिने पर है, लेकिन बनारस दाहिने पर नहीं है। यूपी की निम्न नदियों में किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर ही आप लॉक कर सकते हो। आपको ये पता है, आसान तरीके से आप देख सकते हो कि जो गोमती नदी है ना, ये कहां से होती है भाई? वही आप पीलीभीत फुल्लर वाला जो पार्ट पढ़ते हो, तो हिमालय वाला क्षेत्र तो आता ही नहीं है। गोमती नदी की जो बात हो रही है वो लखनऊ के किनारे अवस्थित है। लखनऊ जो है किनारे उसी के अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक जो नदी है वो नहीं है, वो है कल्याणी नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए फॉर अजमेर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है? यानी इस पेड़ से हमें नुकसान भी है। हमें नुकसान का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसान है, पर्यावरण के लिए नुकसान है। हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है, हो सकता है आपके घर के बाहर हो सकता है आपने देखा हो यूकेलिप्टस का पेड़। एक ऐसा पेड़ होता है जो पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जा रहा है इस समय, पर्यावरण का आतंकवाद है यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? जिसको सफेदा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? आपको पता है? नहीं पता है तो अगर देखा जाए यहाँ पर वन रखने की बात करी जा रही है 37 में, तो 1/3 वन तो होने चाहिए। एक्चुअल में मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो दोस्तों 33.33% जो है आपको याद रखने हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भागों पर यानी भाग पर अगर वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? अगर यूपी की बात की जाए तो सोनभद्र का इलाका आप सबसे ज्यादा वन क्षेत्र के लिए जानते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 7% इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा। 7%, 7 का यहाँ पर 38 का 7 आंसर हो जाएगा। प्रमुख लोक नृत्य यानी फोक डांस चरकुला निम्नलिखित में किस क्षेत्र का है? बहुत आसान प्रश्न है। चरकुला की बात की जाए तो यह ब्रजभूमि या अवध, दोनों बच्चे परेशान होते हैं, दोनों कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो आपको ब्रजभूमि मारना है, अवध नहीं मारना है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जब रैणी गांव से शुरू हुआ था, सुंदरलाल भोगड़ा का आपने नाम सुना होगा। वनों को काटने से रोकने के लिए लोग चिपक जाते थे वृक्षों से, तो वनों को काटने के लिए वन कटाई से संबंधित था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा 41 नंबर।
उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूपी को पहले नाम से जाना जाता था, तो वो यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस आपको याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस को अब जाना जाता है यूपी जाना जाता है या फिर उत्तर प्रदेश जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जनपद में स्थित है? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भारत का जो यूपी है जनसंख्या के अनुसार, उसमें जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? यूपी है। यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, तो वही दोस्तों आंसर हो जाएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना की गई। प्रदेश में सबसे पहले जो पक्षी विहार की स्थापना की गई है वो कौन सा पक्षी विहार है? जरा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। बताइए दोस्तों वो कौन सा पक्षी विहार है? तो वो दोस्तों है नवाबगंज पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अच्छा, नवाबगंज जो पक्षी विहार है ये है कहां पर? तो ये है आपका उन्नाव में अवस्थित है, जो कानपुर से सटा हुआ है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा कुंवर सिंह थे बिल्कुल, बेगम हजरत महल थे, मौलवी अहमदुल्ला है, और उद्यम सिंह नहीं थे। ये उद्यम सिंह दोस्तों वो है जो कहीं ना कहीं किसको मारने के लिए जाने जाते हैं? ओडायर को। ठीक है, चलिए। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? बताइए वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हम ये कहेंगे हस्तिनापुर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जहाँ गन्ना होगा। गन्ना की बात की जाए तो गन्ना, आलू, अगर गेहूं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कौन सा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? यानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अगर बात की जाए तो चंबल कई राज्यों में फैला हुआ है। यूपी में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, बल्कि हरियाणा में नहीं फैला हुआ है, इसलिए सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि जब सस्य जलवायु पूछा जाए, जलवायु क्षेत्र कितने हैं? याद रखिएगा 9 को जो है पार्ट को बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है बेहतरीन क्वेश्चन कि सिराज ए हिंद को किस नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद जाना जाता था दोस्तों सॉरी। तो आपको पता ही है कि भाई जौनपुर नगर को ही हम कहीं ना कहीं सिराज ए हिंद कहते थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था, यानी जौनपुर को किसने बसाया था, ये पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15% जो है कृषि भूमि केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? आपको पता है 8 नवंबर 2000 का ऐसा समय था जिस समय उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आपस में अलग हुए, एक राज्य बना, उत्तराखंड पार्ट अलग हुआ। यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से ए फॉर अजमेर सही हो जाएगा। उसी समय की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम कहते थे ना कि कुछ चीजें हमारी उत्तराखंड में चली गई हैं, कुछ चीजें हमारे उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। जैसे अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, जब क्वेश्चन आता था उत्तर प्रदेश मारते थे, एक हुआ करता था। आज क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन का पार्ट कहाँ है, तो उत्तराखंड मारते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 52 नंबर का, जो आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम का विस्तार जब भी हम देखते हैं मैप में, तो ऊपर वाला हमारा नॉर्थ इलाका होता है, नीचे वाला हमारा साउथ इलाका होता है, ये वाला हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहा है और ये वाला क्षेत्र आपको बताना है। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की जब भी बात होती है तो क्या बेटा मारेंगे? जब उत्तर से दक्षिण की बात होगी तो इस तरीके से देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और जब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। चलिए, यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है? बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से। और मध्य प्रदेश आपको पता ही है, मध्य प्रदेश ये देखिए यहाँ पर लगता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत का हृदय कहा जाता है। भारत का हृदय यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? सबसे ज्यादा सोनभद्र जिला ही है जो सबसे ज्यादा राज्य को टच करता है। आप सोनभद्र को देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ा सा सही से, तो ये देखिएगा इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो ये कितने हैं भाई?
झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों समेत 4 राज्यों की सीमाओं को हमने निर्धारित किया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? यूपी में संतरे सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? कमेंट कीजिएगा। 57 का जो नंबर है वो किसके साथ? सहारनपुर के साथ चला जाएगा। सहारनपुर यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी फॉर सहारनपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया? किसान बही योजना को लागू करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 1992 का जो समय था, सी फॉर चेन्नई, उस समय किसान बही को लागू किया गया। हो सकता है आपके अलमारी में भी किसान बही की फाइलें रखी हो, तो वो किसान बही की जो फाइलें हैं तभी आई जब 1992 का एक दशक था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? अगर देखा जाए दक्षिण भाग के पठारी क्षेत्र को, आपको ये पता है ना, वहां पर खनिज भंडार के लिए बहुत सारी चीजें जानी जाती, और खनिज भंडार का जो पठार था वो आप बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड वाला पठार है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा, है ना। जहां पर बहुत ही जबरदस्त वाला इलाका जो सोनभद्र का इलाका है, आप देखते हो वही क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहां पर पाए जाते हैं? कोयले के भंडार दोस्तों सिंगरैली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सिंगरैली क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऐसा भी खनिज है, बिल्कुल ऐसा भी खनिज है दोस्तों, ये है अब्रक है। और आपको पता है कि भारत अब्रक में 100% आत्मनिर्भर है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट कहाँ है ये भी बताइए। रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। और रेणुकूट की अगर बात हुई है तो कमेंट करके बताइए कि रेणुकूट है कहाँ, बताइए, जवाब दीजिएगा, मैं तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलो, अच्छा मैं ही बता दूं, चलिए मैं बता देता हूं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं रेणुकूट, तो रेणुकूट की बात की जाए तो हिंडाल्को आपने नाम सुना है, या हम इसी को ले लेते हैं। जैसे डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो ये सोनभद्र में, सोनभद्र में ही रेणुकूट है। सोनभद्र में ही रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। हिंडाल्को जो कंपनी है वो यही पार्ट है, इसी को जाना जाता है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन,